आज रमज़ान 2024 का पहला रोज़ा है। मैं और मेरे बड़े भाई साहब फ्रूट लेने के लिए बाज़ार चले जाते हैं और वहाँ से कुछ फ्रूट उठा के लाते हैं। आज वैसे फ्रूट ज़्यादा मार्केट में थे नहीं, तो हमने पपीता और केला लेके आ गए। ये सब चीज़ें हमने गाड़ी में डाल दी और फिर हम घर इन सब चीज़ों को लेके पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही मैं अपनी गाड़ी की डिक्की खोल देता हूँ और वहाँ से जो भी सामान हमने लाया था उतारने लग जाता हूँ। इसमें से हमने खजूरें और दूध, चीनी वगैरह इस बार लाई है और ये लगभग 1 हफ़्ता चलेगी। 1 हफ़्ते के बाद फिर से ये पूरा सामान हमने लाना है। इतने में मेरी नज़र बरंडा की ओर चली जाती है और मैं वहाँ देखता हूँ बहुत सारी प्लेटें, कटोरियाँ, गिलास, चम्मच सजा-सजा के रखी थी। मालूम करने पे पता चल जाता है कि ये सब अम्मी जान ने करवाया है। ये सारी प्लेटें और गिलास वगैरह पूरे साल के लिए रखी रहती हैं और हम रमज़ान में ही इनको खोल देते हैं और इफ्तारी के लिए ये सब शाम को काम आ जाता है। इतने में मैं किचन में चला जाता हूँ और हमारी अम्मी और बड़े भैया फ्रूट वगैरह को कट कर रहे थे इफ्तारी के लिए और हमारा इतने में पूरा सामान रेडी हो जाता है जो हम आगे इफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं। ये पूरा सामान गाड़ी में बड़े भैया ही भर रहे थे क्योंकि आज मेरी कमर में थोड़ी स्ट्रेन आ रखी है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा हेल्प इनकी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो ही हम सामान भर रहे थे अपनी ज़ारा जी खेल खेल के गाड़ी की ओर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जब तक हम सामान भर रहे थे तो मैं खूब सारी बातें ज़ारा जी से करता हूँ। उनको उनके रोज़े के बारे में पूछता हूँ और वो कहती है कि हाँ, मेरा रोज़ा है। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि आपने कुछ खाया दिन भर? बोले नहीं खाया और मैं रोज़ा तोड़ने आपके साथ ही चले जाऊँगी जहाँ आप जाओगे। तो बातें चलती रही और उनसे इतना मज़ा बात करने का आ रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। लगभग 2-3 मिनट उनके साथ मैंने बात की। बात करते-करते हमारा जितना भी सामान हमें गाड़ी में डालना था, वो हम लगभग डाल चुके थे और इतने में भैया सिग्नल दे देते हैं कि अब निकलना होगा, सामान-वामान गाड़ी में भर दिया हमने। हम घर से बाहर निकल जाते हैं और हमें सामने एक ट्रैक्टर मिल जाता है जो अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था। लेट भी हो रहा था काफ़ी और मैं हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था ट्रैक्टर वाले को। फिर हम इसके बाद थोड़ा आगे निकलते ही अपने जो बड़े अंकल हैं वो जो रास्ते में वेट कर रहे थे उसको गाड़ी में बैठा देते हैं। तो उनको गाड़ी में बैठाने के बाद ही मैं कहीं और रुकने का नाम नहीं ले रहा और सीधा ब्रेक दे रहा हूँ एक इदारे के पास। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इतना सामान कहाँ लेके जा रहे थे, कहाँ इफ्तारी होने वाली थी। तो ये आपको मैं बता दूँ ये दारुल उलूम है जहाँ लगभग 100 के करीब बच्चियाँ पढ़ती है और आज मालूम करने पे हमें पता चला कि कुछ बच्चियाँ छुट्टी चली गई थी और 50 के करीब आज भी बच्चियाँ वहाँ अवेलेबल थी इफ्तारी के लिए। जितनी भी तैयारी आज दिन की हो रही थी ये इन बच्चों के इफ्तार के लिए हो रही थी। तो ये बच्चे हमने जो कुछ सामान-वामान लाया है उससे इफ्तार करेंगे। इसके बाद हम दूसरी मंज़िल की ओर चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं दारुल हमदानिया जो कि डोरू में है। वहाँ पहुँचते ही जब मैं हॉर्न बजाता हूँ, तो पता चलता है कि एक नन्हा सा लड़का वहाँ गेट खोलने के लिए रेडी था। हमारा गेट खुलते ही हम अंदर चले जाते हैं, थोड़ा-सा ही आगे पहुँचते ही हमें मुलाकात हो जाती है वहाँ के प्रिंसिपल मुफ्ती बिलाल साहब थे। आप देख लीजिए कि हमारी खुशकिस्मती एंटर होते ही वहाँ के प्रिंसिपल हमें मिल गए, हमसे दुआ सलाम की और दुआ सलाम करने के बाद चूँकि लेट हो रहा था, हमने जल्दी-जल्दी दुआ सलाम ख़त्म किया और मैं फिर आगे गाड़ी को लेके गया, जहाँ उनका किचन है। फटाफट किचन के बाद पहुँचते ही मैं नीचे उतर जाता हूँ और मेरे अंकल जी और भतीजा फटाफट गाड़ी से सामान अनलोड करके अंदर लेके जाते हैं। अब इस टाइम पे इफ्तारी के कुछ 10 ही मिनट रह जाते थे। हम फटाफट अंदर जाते हैं, अंकल जी
फटाफट फिर इन्हें निकाल के कटोरियों में डाल देते हैं और हम वहाँ फिर जो वो बांटना शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे हम मदद कर लेते हैं और सारे बच्चे माना जाता है कि ये पहले वाला जितना भी मांगोगे कबूल हो जाता है, इसलिए आप दुआ में लग जाओ। इतने में अजान हो जाती है और हम दिन का रोज़ा साथ में खोल देते हैं। इतने बच्चे देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कितना मज़ा होगा वहाँ। और जो दिन की पूरी हमारी तैयारी थी, आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस लिए थी। तो इन बच्चों के साथ मिल के शाम को इफ्तार करने में हमें बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया।